So, this is Ujjwal Anand. Greetings from my side. Welcome back to another video of mine. So, if you are watching this, then there is two scenario. या तो तुम क्लास 10th में हो या उससे आगे बढ़ गए हो. सो यानी तुम हायर क्लासेस में हो. सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू सीनियर्स. ये वीडियो only for, but yeah, if you want to go through it, then it's your choice. If you want to relate it, then you are free to go. So now let's come to you 10th और उससे लोअर क्लासेस के लिए बात करते हैं. So बेसिकली व्हाट द थिंग इज दैट कि मैं यहाँ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ जब मैं क्लास 10th में था एंड उससे पहले था. सो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक how was I how was me from class 1 to 10th. So the the answer is that it's pretty simple कि मैं I was a pretty good student. फर्स्ट से 10th क्लास तक मैंने बहुत अच्छा करा है ऐसा भी नहीं बोलूँगा और बहुत बुरा करा है ऐसा भी नहीं बोलूँगा. बट या आई वॉज एवरेज स्टूडेंट एंड मैं क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से ऑलवेज रहा हूँ. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ क्लास 1 to 9th, basically 9th. So we are going to talk about class 10th. So क्लास 10th में भी मैं पढ़ने में सही ही था. एंड स्कूल की बात करें सो लाइक स्कूल कैसी थी. सो स्कूल वाज गुड इन स्टडीज. बट या one thing that I didn't like about the school was there was no a word about extracurricular activity. So that was pretty the bad thing. So वो सबसे बुरा चीज़ हुआ मेरे साथ. सो मैं पढ़ाई में तो आगे चला गया कैसे भी बिकॉज टीचर्स अच्छे थे बाकी सब सही था बट एकेडमिकली सब सही था. बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज फियर, talk to anyone who you doesn't know or like girls, basically girls की बात करें. So and yeah obviously social skills, डिबेट्स ये सब कुछ नहीं होता था मेरे स्कूल में. सो मैं जस्ट पढ़ाई में रह गया. देयर आई लैक्ड. सो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे ये सब बताने के पीछे का मोटिव ये है कि इफ़ यू आर करेंटली इन दैट काइंड ऑफ स्कूल सो यू शुड डेफिनेटली रिकन्सिडर इट. तुम्हें देखना चाहिए क्या ये मेरे सारे स्किल्स की तरफ एंड या लाइक मेरे बाकी चीज़ों पे मेरे इन्वायरमेंट पे किस तरीके से. बिकॉज लाइफ में ओनली स्टडीज़ काम नहीं आती है उसके साथ बहुत कुछ चाहिए होता है. सो यू शुड डेफिनेटली देखना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ पढ़ाई ही है या उसके अलावा भी कुछ है. कम्युनिकेशन है, सोशल स्किल्स है मेरे पास या नहीं है. लाइक मोटिवेशन फलाना ढिमकाना ये सब देखना पड़ता है. सो दिस इज द थिंग. और मेरे स्कूल का वंस अगेन आई विल रिमाइंड इट, मेरे स्कूल का सबसे बड़ा जो चुतियापा था और यू कैन से द वर्स्ट डिसीजन इज दैट कि एक क्लास में तो आप हो लड़के और लड़कियां एक क्लास में तो है बट यू कांट टॉक टू देम एंड दे कांट टॉक टू यू. सो दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम मैं सबको बताता हूँ और बताता फिरता हूँ कि मुझे लड़कियों से बात करने में ना शर्म आती है. सो अगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा इफ़ यू आर इन दैट स्कूल जहाँ पे ऐसा कुछ होता है एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है देन यू शुड नॉट डू दैट थिंग बिकॉज इट्स अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा बट in the long run you'll realize that it's pretty bad thing.
देन इसके अलावा या स्कूल तो बहुत बुरा था यार। स्कूल बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, बस यही है। यार तुम सोचो एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं, मतलब यू कांट इवन प्ले देयर। मतलब ऐसा स्कूल था कि वहाँ उस स्कूल के ढंग के प्लेग्राउंड्स नहीं थे। एंड मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ। ना ही जहाँ पे गेम्स पे ध्यान दिया जाता है, ना ही कम्युनिकेशन पे, ना ही सोशल स्किल्स पे, ना ही स्टेज फियर, ना ही डिबेट्स, ना ही कुछ नहीं, ओनली स्टडीज। एंड दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे स्कूल की क्रिटिसाइज तो ज़रूरी है। एंड उसके थ्रू मैं तुम्हें भी कुछ बताना चाहता हूँ जो ताकि तुम्हें हेल्प कर सके इन योर लाइफ। सो दिस इज द थिंग। सो माई एक्सपीरियंस वाज लाइक कि how did do how did I do after then. So currently तो सिचुएशन ये है कि आई आई एम फिगरिंग आउट माई सेल्फ। मैं ध्यान दे रहा हूँ बाकी चीज़ों पे एंड यू शुड ऑल्सो। सो दैट्स इट। थैंक्स।